हरि राम नारायण यानी दोनों तरफ भगवान के नाम। हरि राम भांबी वर्सेस सत्यनारायण 2021 सुप्रीम कोर्ट। ये रिसेंट जजमेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कानून पर बेस्ड है और आप देख सकते हैं कि डिवीज़न बेंच ने ये कहा है कि जो 15A है, 15 का A, ये हर जज साहब को एक्यूज के अगेंस्ट कोई भी अगर प्रोसीडिंग चलती है SC/ST एक्ट में तो इसका कंप्लायंस करना है। मैं आपको बता दूं, नॉर्मली एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में हर तरफ केवल और केवल एक्यूज्ड के अधिकार दिखते हैं और विक्टिम रिसीविंग एंड पर, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इसके अपोजिट है। यहाँ एक्यूज्ड को नहीं, रादर विक्टिम को भगवान की तरह, अतिथि देवो भव की तरह एक मेहमान समझा गया है हर स्टेज में। जी हाँ, हर स्टेज में, यानी कि चाहे वो बेल हो, चाहे डिस्चार्ज, चाहे कन्विक्शन, चाहे सेंटेंसिंग, चाहे पैरोल देना है, चाहे आपने उसको प्रोबेशन का बेनिफिट देना है। एक्यूज को कुछ भी देने से पहले आपको विक्टिम को नोटिस देना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। वो अगर रिटन सबमिशन देना चाहे, आर्ग्यू करना चाहे खुद या वकील साहब के थ्रू, उसको आने जाने का खर्चा, उसको हर चीज़ में सूचित करना, उसको नोटिस देना, ये सब चीज़ें मैंडेटरी है। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने और नागारत्ना ने दोनों तरफ, मैंने आपको बताया, भगवान के नाम है। यानी कि हरि राम भांबी वर्सेस सत्यनारायण के केस में 15 के A के 3 और 15 के A के 5 की बात कही। A के 3 में विक्टिम या उसके डिपेंडेंट को ये अधिकार दिया गया कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट, रीजनेबल और टाइमली नोटिस मिल जाना चाहिए कि कोर्ट में एक्यूज ने बेल एप्लीकेशन लगाई है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकार नियुक्त करती है विक्टिम के लिए, या फिर खुद सरकार विक्टिम को इन्फॉर्म करेगी हर एक प्रोसीडिंग का। और इसी तरीके से 15 के A का 5 में जब जज साहब किसी भी SC/ST एक्ट के प्रोसीडिंग में एक्यूज को बेल दे रहे हों, या डिस्चार्ज कर रहे हो, या रिलीज कर रहे हो, या पैरोल पे छोड़ रहे हो, या कन्विक्शन या सेंटेंसिंग, इन सब जगह आप विक्टिम को राइट टू बी हर्ड देंगे, नेचुरल जस्टिस देंगे, वो आर्गुमेंट भी फाइल कर सकते हैं, रिटन सबमिशन भी। तो इस तरह का बेहतर कानून विक्टिम के राइट को लेकर मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी या डायरेक्टरी, तो हरि राम भांबी वर्सेस सत्यनारायण में क्लैरिफाई किया ये जो है मैंडेटरी है। पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये हम बताना चाहते हैं अपने अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को कि ये अधिकार जो है आपको कानून देता है, और इसीलिए आपको आने जाने का, और आपको क्या पूरे गांव के ऊपर पेनल्टी लगवाने का भी कोई प्रावधान SC/ST एक्ट में है, या फिर क्या इस कानून में प्रोबेशन के बारे में कुछ लिखा है, या तड़ी पार करने के बारे में, यानी कि क्राइम होने से पहले घुसने के लिए भी कुछ लिखा हो, और अगर आप उस इलाके में हैबिचुअल हैं तो आपको उस इलाके से ही बाहर रखने के लिए तड़ी पार करने का, या आपका नाम चिपकाने का, ये सारे प्रावधान हैं। इसके बारे में DLSS सिरमौर के आप कई वीडियोस को देख सकते हैं। SC/ST एक्ट पे हमने और भी वीडियो बनाए हैं, और इसके इम्पॉर्टेंट यूनिक फीचर जिसमें एंटीसिपेटरी बेल का ना होना, 18A, सुभाष काशीनाथ महाजन, पृथ्वीराज चौहान या महाराष्ट्र वर्सेस ऑफ इंडिया के बाद बलूतिया या ललिता के बेसिस पर क्या आज भी जनरल कैटेगरी को प्री अरेस्ट बेल तो मिल ही जाता है, जिन तिलों में तेल ना हो, या एब्यूज़ हो, या झूठा केस हो, एंटीसिपेटरी बेल चाहे हो ना हो। इन सारी बातों को जानना हो तो DLSS सिरमौर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप देखें कि वहाँ पर जनरल कैटेगरी के भी राइट्स को और विक्टिम के बाकी राइट्स को हमने डिस्कस किया है। जय हिंद, जय हिमाचल।